ओके तो आज की स्टोरी ये जो है वो मेरी पर्सनल स्टोरी है, मेरी खुद की स्टोरी है। ये स्टोरी एक्चुअली मोर ऑफ कह सकते हैं मेरी मम्मी की स्टोरी है, पर मेरे साथ भी कुछ घटनाएं हुई है, मतलब मैंने विटनेस किया अपनी आंखों से। तो ये बात है 2011-12 की, शायद जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, 11-12 साल का। उस वक्त हम एक जगह रहते थे, एक बिल्डिंग थी 4 माले की, एकदम बहुत ही, अभी जाओगे तो आपको लगेगा ये कहाँ खंडर है, लेकिन तब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी बिल्डिंग में रहना। बिल्डिंग में रहते थे 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे हम रहते थे, लेकिन 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, हर फ्लोर पे 4-4 घर थे। तो जितने भी लोग थे सब आपस में कनेक्टेड थे, सब एकदम फैमिली जैसे थे। तो ये तब की बात है, सब लोग साथ रहते थे, हमेशा साथ में रहते थे, मजे करते थे सब लोग, एकदम बढ़िया, एकदम फैमिली जैसा था हमारा माहौल सबका। एक बार की बात है, सडनली हमें न्यूज मिलती है कि 2nd फ्लोर पे नीचे जो है एक आंटी रहती थी, हिना आंटी करके। हिना आंटी जो है, उनको हम हिना मासी बुलाते थे तब। उनका बेटा जो था वो हमारा दोस्त भी था। अब जो हिना आंटी है, एक दिन हमें न्यूज मिली कि उनकी डेथ हो चुकी है, एंड शी वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई मदर। मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी, पूरे टाइम वो साथ में रहते थे, बातें करते थे, सारी जो भी औरतों वाली चीजें होती है, लेडीज वाली, आप शेयर करना चीजें, वो सब साथ में करते थे। बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मम्मी को एकदम सदमा पहुंचा और काफी टाइम तक वो सदमे में रही, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और रीजन क्या था उनका वो नहीं पता, पर उन्होंने सुसाइड किया था उनके गाँव में। और जब ये न्यूज हमको पता चली, सारे बच्चों को, जितने लोग भी जानते थे, पूरे बिल्डिंग को, आई टोल्ड यू, सब परिवार की तरह रहते थे, सब बिखर गए। सब बता रहा हूँ, 1 वीक तक तो किसी न किसी से बात भी नहीं की होगी, इतना ज्यादा दुखद माहौल था बिल्डिंग में। लेकिन हमारी फैमिली के साथ ये घटनाएं कब से शुरू हुई मैं आपको बता दूं, स्पेशली मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी वो। अब इस स्टोरी को, इस कहानी को क्या बोलोगे, हेलुसिनेशन बोलोगे या रियलिटी, क्या आप देख लो। बट स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ आता जाएगा कि ये हेलुसिनेशन नहीं था, दिस इज रियलिटी, दिस इज फक रियलिटी। तो हुआ यूं, हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, सामने रोड था, सामने स्वामीनारायण भगवान का मंदिर था, एकदम नॉर्मल सा घर था हमारा, 1 BHK, बाहर छोटा सा हॉल, किचन बगल में, और उसके अंदर छोटा सा रूम, इतना सा 1 BHK का हमारा घर था, और बाहर बालकनी थी। अब क्या था कि मम्मी एक दिन बालकनी में अपनी साड़ी सुखाने गई, साड़ी सुखाने के लिए गई, और साड़ी जैसे सुखाई, बाकी कपड़े सुखा रहे थे, तभी जब उनकी साड़ी सुखाने की बारी आई, तभी शी फेल्ट कि नीचे से, जो 2nd फ्लोर है, जस्ट नीचे जो फ्लोर है, वहां से किसी ने उनकी साड़ी खींची, और वो घर जो है वो हिना मासी का ही था। किसी ने साड़ी खींची, तो सडनली मम्मी के दिमाग से ये चीज निकल गई कि हिना मासी की डेथ हो चुकी है, 7-8 दिन बाद की बात है। और एकदम से पता नहीं क्यों वो चीज निकल गई, उन्होंने सोचा कि अरे हिना मासी कर रही है, क्योंकि वो यूजुअली ऐसा करती थी। यूजुअली उनकी आदत थी कि कभी भी मम्मी साड़ी सुखाती थी तो वो खींचते रहती थी, ऐसे पंगे करते रहती थी, ऐसे जानबूझ के नाटक करती थी इन अ फन मैनर। हेलो गाइस, बैकग्राउंड थोड़ा अलग आ गया क्योंकि कुछ अलग बात करने वाला हूं मैं आपसे। लेटली मैंने सोचा कि कोई अल्टरनेटिव सोर्स हो इनकम का, तो मैंने देन फाइंड आउट किया एक चीज आपको बताने वाला हूं मैं अभी, यूट्यूब के अलावा जहाँ से मैं अर्न करता हूँ, जो कि है ट्रेडिंग। हर बिगिनर की तरह मैंने भी स्टार्ट में अपना सारा डिपॉजिट गंवा दिया था। देन आई मेट राहुल के साथ मैंने काम करना शुरू किया, उसने सिखाया। उसके बाद मैंने 2000 रुपए से पहले ही दिन, जिस दिन मिला था, मैंने डिपॉजिट किया था अपना, एंड आई टर्न्ड इट इनटू 19,000 रुपए में। देन मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ट्रेडिंग। तब से लेकर अब तक मैं राहुल की प्राइवेट कम्युनिटी में ही ट्रेडिंग करता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने फॉलोअर्स को नहीं चाहता कि वो सेम गलती रिपीट करे जो मैंने की। इसलिए मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ राहुल की ट्रेड्स को कॉपी करने का। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया न्यूजीलैंड या कैनेडियन डॉलर करेंसी में, और सॉफ्टवेयर में डाल के फिर मैंने प्रेडिक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया है। मैंने एंटर किया 25,000 रुपए से, एंड बूम, इट्स डन। I just made 45,000 rupees in just 30 seconds. और बस उसी सेकंड में मैंने विड्रॉ कर लिया जो भी मेरे बैलेंस में था, 48,237 रुपए। फाइनली मेरे कहने पर राहुल ने अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए मेरे सब्सक्राइबर्स को अलाउ किया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपको सच में ट्रेड करके अर्न करना है तो ये चांस मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो उसको, राहुल को मैसेज करो और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लीट कर दो, बस फिर एक्सेस पाओ उसके प्राइवेट ग्रुप में। देखो भाई, देखते रहोगे तो सिर्फ देखते रहोगे, यू नीड टू टेक एक्शंस। अब चलते वापस अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो उन्होंने किया 2-3 बार साड़ी ऐसे सुखाने की ट्राई करी, लेकिन नीचे से कोई खींच रहा है। तो मम्मी ने भी हंस के ऐसे कहा, अरे छोड़ो ना, बकायदा बोला है माँ ने कि अरे छोड़ो ना, क्या मजाक कर रहे हो। तो और ज्यादा खींचे ऐसे 2-3 बार, मम्मी ने ऐसे झटकारी, और फिर चिपटी लगा के दूसरी सुखाने गए। जैसे ही दूसरी चीज सुखाने गए, उनको सडनली रियलाइज हुआ कि शी इज नो मोर, जो नीचे साड़ी खींच रही है, शी इज नो मोर। एंड बकायदा उनको ये फील हुआ नीचे उनकी प्रेजेंस की, उनने खींची है किसी ने साड़ी नीचे से, मतलब क्लियरली, क्योंकि दैट वाज सो रियल कि, क्योंकि 2-3 बार पहले भी जब मम्मी के साथ ये चीज हुई थी, जब हिना मासी खींचती थी ऐसे नीचे से साड़ी मजाक करने के लिए, तब सेम तरीके से करती थी, एकदम सेम डिट्टो, जोर जोर से खींचती थी जानबूझ के। जब मम्मी चिढ़ती थी तो और ज्यादा खींचती थी। यही चीज उनको वो प्रेजेंस फील हुई, एकदम रियल लगा कि मना करने हुए खींचा है, एंड हल्का फुल्का साउंड भी आया उनको हंसने का, तो उन्होंने छोड़ दिया। और दूसरा जब सुखाने गए तो सडनली दे रियलाइज्ड कि पीछे तो कोई है ही नहीं, वो घर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। मम्मी की हालत खराब हो गई, मम्मी भाग के अंदर आई, उनकी सांसें चढ़ गई, हम सब एकदम भाग के गए। मम्मी क्या हुआ, मम्मी को लेटाया, पंखा चालू किया, हमारी किराने की दुकान थी, वहाँ से पापा को बुलाया, पास में थी। मैंने मम्मी को पूछा, पापा पर सबने क्या हुआ,
तुमने बताया तो सबने कुछ माना नहीं, ऑब्वियसली सोचा कि यार कहीं अटक गई होगी जानबूझ के, जाली उनकी जाली लगी हुई थी तो सबने बोला जाली में लगा अटक गई होगी, तुमने सोचा कि ऐसा ऐसा है, ज्यादा सोचो मत। तो ऑब्वियसली कोई क्यों ही मानेगा, एवरीवन इग्नोर्ड इट, और इग्नोर करना बनता भी था उस वक्त, क्योंकि इतना ज्यादा कोई ऑब्वियसली दिमाग में थोड़ी डालेगा कि भाई ऐसी चीज है, वरना और ज्यादा अफवाह फैल जाती बहुत ज्यादा। यहाँ तक सब लोग इस चीज को अफवाह मान रहे थे, लेकिन अगला जो हुआ उसके बाद में बाकी लोगों को नहीं पता, बट मॉम वॉज वेरी श्योर कि ये क्या है। अब माँ ने क्या किया, अब वो दिन निकल गया, अगले दिन माँ, चौकड़ी होती है छोटी सी, मतलब 2 बाथरूम थे, बाथरूम और टॉयलेट, उसके बीच में छोटी सी थी चौकड़ी थी, जहाँ से हम पास होके किचन में जाते थे और अंदर रूम है। तो चौकड़ी जो थी वहाँ बैठे बैठे कपड़े धो रही थी माँ, और वहाँ से क्लियरली बाहर का रूम और बाहर की बालकनी दिखती है सामने। बालकनी का गेट है, वहाँ से इतना सा गेट है जो, वहाँ से बालकनी की जो पट्टी है, डोली क्या बोलते हैं, बाउंड्री, वो दिखती है 3rd फ्लोर। अब मम्मा कपड़े धो रही है, धोते धोते सडनली उनको क्या हुआ, अचानक से उनको आवाज आई साइड से, वहीं से बालकनी साइड से, दोपहर के टाइम पे, भरी दोपहर को, घर में कोई था, हम लोग स्कूल गए हुए थे। सडनली उनको आवाज आती है बालकनी से, मम्मी एकदम से आवाज कहाँ से आई, देखा इधर उधर, कुछ नहीं था, फिर कपड़े धोने लग गए, फिर अचानक से आवाज आई, एंड दिस टाइम इट वाज सो क्लियर कि उन्होंने एकदम से नजर करी बालकनी की साइड। हॉल से बालकनी का जो गेट है, वहां से उनका इतना ही विजन था कि बालकनी की जो पट्टी है, जो बाउंड्री है, वो उनको थोड़ी सी दिखे, एंड वहां उनको दिखा कि हिना मासी की मम्मी ऐसे करके हाथ रखा है और ऐसे उनको देख रही है। 3rd फ्लोर पे बता रहा हूँ मैं। मम्मा को इतना जोर से झटका लगा, 2 सेकंड उन्होंने देखा और जोर से आंख बंद करके चिल्लाया करके, अगल बगल के पड़ोसी सब आ गए, एकदम घेर लिया सब, क्योंकि सब फैमिली की तरह था, बताया था ना, सब एकदम से आ गए, सबने पूछा रहे क्या हुआ। मम्मी की सांसें चढ़ रही है, मम्मी को लिटाया वापस से, सेम पंखा करा, उनको सांस आई उनको मुश्किल से, वो डर रहे थे बालकनी के पास जाने में भी। सबने पूछा रहे क्या हुआ, बहुत पूछते पर उन्होंने बताया कि ये सीन हुआ उनके साथ, कल भी हुआ था कुछ और आज भी हुआ है, आज तो मैंने बड़ा क्लियरली देखा। अब बालकनी में जाने से भी डर रहे थे वो, बट अगेन कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने। जब हम लोग आए, पापा आए, सब लोग आए, तो हम तो बचपन में उनको बताते नहीं थे, लेकिन कहीं कहीं से बातें पता चली जाती थी, तो बड़ा ही वियर्ड सा सीन हो गया था। पापा ने भी पहली बार तो लाइटली लिया, लेकिन सेकंड टाइम सोचा कि मे भी हो सकता है कि मम्मी हेलुसिनेट कर रही है। अब हेलुसिनेट जैसा कोई वर्ड तब एग्जिस्ट नहीं करता था, तो सोचा कि वह है दिमाग का मतलब, अब कर भी क्या ही सकते हैं उसके लिए, अब बाबा थोड़ी बुला लेंगे एकदम से उसके लिए, ये चीज के लिए कोई तब उतना ऐसा नहीं था कि बाबा बुला के हवन वन, नहीं, मतलब सोचा कि ठीक है मैम हो गया तो जान दो, कोई फिर इग्नोर कर दिया, और होगा तो भी लीव इट, ज्यादा सोचो मत, until next can't happen, and this very thing happened to me। रात का टाइम था, अगली 1-2 दिन छोड़ के रात आई, हम लोग हॉल में ही सो रहे थे, एंड सडनली आई फेल्ट कि रात को 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुली, और नींद खुली मेरी प्यास से। मैं उल्टा ऐसे करके सो रहा था, और मैं मम्मी के पास सोता था हमेशा एकदम चिपक के ना, तो रात को नींद में तो कोई कैसे भी चल जाता, करवट ले ली मैंने, सो रहा था मैं, कराटे मार के अचानक से मेरे को 3-3:30 बजे आँख खुली। मैं सोचा प्यास लग रही है, इस इंटेंशन से ही मेरी आँख खुली, मुझे प्यास लग रही है, और मैं एकदम आँख खोली, तभी मुझे आवाज़ आई अंदर किचन से कि घड़े में से कोई पानी निकाल रहा है। ऐसा आती है ना आवाज़ घड़े के ग्लास की, या स्टील का ग्लास है तो सब भरने की, पीने की। तो मुझे लगा माँ है, मैंने एकदम से बोला कि मम्मी पानी दो ना यार, मुझे पानी दे दो प्लीज़, प्यास लग रही है। ये करके एकदम से पलटा, और जैसे ही पलटा देख रहा हूँ कि मेरी माँ मेरे सामने सो रही है बगल में, जस्ट मेरी आँखें एकदम खुली रह गई, क्योंकि अगर माँ नहीं है, चलो और कोई भी होगा अंदर, कम से कम जवाब तो देगा, कोई जवाब नहीं था। अंदर से अभी भी मुझे वो पीछे से आवाज़ आ रही है मटके से पानी भरने की, और वो आवाज़ सिर्फ मटके से पानी भरने की है, और बार बार कोई इंसान, या कह लो जो इंसान नहीं भी है, वो मटके से पानी ऐसे स्टील का ग्लास बजा रहा है, भर रहा है, गिरा रहा है, वापस गिरा रहा है, फिर पी रहा है, भर रहा है, यही कर रहा है। मम्मी से थोड़ा सा ऊपर होकर मैंने देखा पूजा दी सो रही है, उससे ऊपर होकर देखा रिटू ही सो रही है, सब घर वाले मेरे बगल में सो रहे हैं। हॉल में हम लोग सब सोते थे। अब मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल का, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, बट ये समझ आया कि समथिंग इज़ ऑफ, कुछ तो वियर्ड है यहाँ पे। मैं एकदम से लंबी लंबी सांसें लेने लग गया, और मेरी सांसों की आवाज़ सुन के मम्मी एकदम से जग गई। मम्मी जगी, मैं बोली कि क्या हुआ, क्यों जग रहा है तू? मैंने कहा मम्मी अंदर कोई है। मैंने कहा कौन है अंदर? तभी मम्मी ने आवाज़ सुनी किचन से वापस, वही क्लास की आवाज़, और इस बार वो आवाज़ बहुत तेज़ थी, बस हमारे विजन में नहीं थी, अंदर था। थोड़ा सा अगर इस साइड होता मटका दिख जाता, उस साइड था, दीवार के उस साइड थोड़ा सा, बस पास में बगल में। आवाज़ें आ रही है, लगातार आवाज़ें आ रही है कि कोई क्लास में पानी भर रहा है, और 5 मिनट तक लगातार कोई क्या ऐसे क्यों ही करेगा? चोर भी होगा तो चोरी करके निकलना भाई, तो ये क्यों करेगा? ऐसा कौन सा चोर होता है जिसकी ये फैंटेसी है कि भाई आज तो सारा पानी पी जाऊंगा, इसका प्यासा मार दूंगा सबको, पानी पानी सारे घर का पानी पी जाऊंगा। ऐसी चोरी तो किसी ने जिंदगी में नहीं की होगी।
ये तो कोई चोर नहीं होता ना, तो चोर तो ऑब्वियसली नहीं था। तो मम्मी बड़ा स्ट्रेस्ड हो गई और एकदम से उन्होंने पहले तो ये सोचा चोर है, एकदम से वही एकदम से फर्स्ट थॉट आता है। तो मम्मी ने एकदम से मेरे को पकड़ लिया, धीरे धीरे पूछे धीरे को जगाया और बोला कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ करके। हमने सोचा कि वहां से हम निकल जाते हैं या बालकनी में जाके छुप जाते हैं कि तभी अचानक से तड़ा करके पानी का गिलास गिरा। और जैसे ही गिलास गिरा, उठ के चोरी चोरी चुपके जाने के बजाय पूजा दी जोर से चिल्ला दी, क्योंकि वो है थोड़ी बस चिल्ला करके वो जैसे चिल्लाई, बाकी सब भी चिल्ला, क्योंकि गिलास एकदम से गिरा तो कंट्रोल नहीं हुआ। जैसे ही चिल्लाई, अगर कोई इंसान होता वो भाग के जाता। ठीक है, लाइट बंद थी, बता रहा हूँ लाइट बंद थी, भागा जरूर लेकिन वो इंसान नहीं था। किचन से हम चारों ने महसूस किया कि किचन से आते हुए कोई भागते हुए आया, एकदम पैरों की आवाज़ क्लियर, क्योंकि हमारी चटाई आगे तक बिछी हुई थी। चटाई पे भी 2 कदम उसके आए, चटाई पे पैर रखोगे तो कैसी आवाज़ आएगी, एकदम समझ रहे हो, एकदम चटाई की आवाज़ अलग से पता चलती। तो वहाँ से वो भगते आया, एकदम कदम की आवाज़, और 2 कदम चटाई पे छुप छुप पड़ी और एकदम बाहर लिटरली फील हुआ कि बाहर कोई हवा गई। भगते हुए आया, कदम की आवाज़ आई, 2 कदम चटाई पे पड़े और बाहर हमारी आंखों के आगे से, लेकिन हमारे विजन में कुछ नहीं है, बस हमें आवाज़ आ रही है, फील हो रहा है, चटाई पे पैर रखे और चले गए। ये हम चारों के साथ हुआ, एकदम से सब डर गए। फटाफट से मम्मी उठी, लाइट चालू करी, देखा कोई नहीं है। बालकनी कनेक्टेड थी दूसरे पड़ोसियों की, उनको चिल्ला के बुलाया, वो आए, हमने सब कुछ बताया। अब दैट वाज वेरी सीरियस, क्योंकि उस वक्त पापा भी नहीं थे घर पे, जब बताना भूल गया था। अब घर वाले ऑब्वियसली सीरियस हो ही जाएंगे और पड़ोसी भी सीरियस हो गए, क्योंकि सब फैमिली जैसे थे और सबने बोला कि यार दिस इज वेरी सीरियस, क्योंकि तीसरी बार हुआ है और 4 लोगों ने विटनेस किया है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। बट अगेन मुझे, अब मैं इतना छोटा था कि मुझे नहीं पता कि उस चीज़ को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया गया। उसके बाद में कोई ठोस कोई वो क्यों नहीं रखा, कदम कोई उठाया क्यों नहीं, मतलब मुझे पता नहीं है। बट आई थिंक तब कंडीशन ऐसी थी कि ज़्यादा ज़रूरी दूसरी चीज़ें भी थी, मतलब लाइक वी वर स्ट्रगलिंग ओनली, मतलब एज अ फैमिली बहुत सारी चीज़ें थी, फाइनेंशियली भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आई थिंक उतनी ज़्यादा नहीं दिमाग पे जोर डालने दी और वी मूव्ड ऑन। हो गया कोई बात नहीं, जान दो, रहना वही है। वो रेंट का घर था छोटा सा। अब लेकिन अगला जो किस्सा हुआ दैट वाज सो स्कैरी। ये छोटे छोटे इंसिडेंट जो मुझे याद है। 2 दिन बाद ही मैं और पूजा दीदी रात को जग रहे थे लेट तक। मेरी जो बड़ी दीदी है उनके साथ बनती है अच्छी, ठीक है। और रात को नहीं जग रहे थे, एक्चुअली हम सो गए थे और 4 साढ़े 4 बजे हमारी आंख खुली। हमारा प्लान था सनराइज देखने का, हम सनराइज देखेंगे, पहली बार सनराइज कैसा होता है, एकदम आंखों से देखेंगे, अंधेरे से एकदम उजाला कैसे होता है, छत पे जाके देखेंगे चुपके चुपके। तो चुपके देखने का प्लान किया। 4 साढ़े 4 बजे दीदी ने जगाया और फिर वो कब, और हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि हाँ सनराइज देखेंगे, अच्छा ये सोचा। एंड सडनली वी हर्ड कि किचन से वापस आवाज आ रही है। आधी रात को मॉम सो रही है, हमने जगाना सही नहीं समझा, किचन से आवाज आ रही है लगातार। हमने अब दोनों की आंखें एकदम से गड़ गई किचन में, क्योंकि किचन से एकदम आवाज आई तो एकदम दोनों ने देखा। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे क्लियरली वो विजन याद है। मेरी आंखों के आगे थोड़ा से दूर रोंगटे खड़े हो गए मेरे। अभी अकेला मुझे डर लग रहा है। नहीं यू कैन डू इट। किचन की इस साइड से अंदर का जो रूम है, इतना सा एक गैप है बस। लिटरली हमने देखा एक मोटी सी लेडी जो सेम हीना मासी जैसी लग रही है, सेम हीना आंटी जैसी लग रही है, वो एकदम से ऐसे करके पास हुई, पिंक गाउन में, मुझे इतना याद है थोड़ा। हम दोनों ने वो देखा और जैसे ही देखा तो एकदम हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए। मैं और पूजा दी एक दूसरे के सामने देख रहे हैं कि इतनी खास तो दोस्त भी नहीं है हमारी जो हमें दिख रही है। मतलब मम्मी का तो समझ आता है, उनकी अच्छी चड्डी बड्डी थी, हमारा क्या लेना देना। हम दोनों एक दूसरे को चिपक गए। कैन यू इमेजिन, दिस वॉज नॉट फेक। और जैसे एक दूसरे को चिपके, अंदर से रूम से, जिस रूम में वो भागी जो भी थी कोई भी, वहां से हमको आवाज आई बस। इट वॉज सो क्रिस्टल क्लियर। अभी तक वो आवाज, वो विजन, वो दृश्य मुझे याद है। कांप गया था दीदी के साथ में। मम्मा को जगाया, मम्मा ने पापा को फोन किया कि बहुत हो गया, अब तो मान जाओ कुछ है। पापा ने अगले दिन की ट्रेन करवाई, वो आए। रात भर हम कांपते रहे। मैं जानता हूँ दोनों की तबीयत, मेरी और मेरी बहन की खराब हो गई थी। मैं स्कूल नहीं जा पाया था, बहुत हालात खराब हालत हो गई थी। तब तक हमको पड़ोसियों ने संभाला, अगल बगल सब लोगों ने, अनटिल पड़ोसियों के साथ ही नहीं हो गया ये चीज। लास्ट जो मेजर सीन हुआ वो तब हुआ जब हमारे ऊपर ही नीता मासी रहते थे, 4th फ्लोर पे, सामने ही घर था उनके, एकदम दिखता था, 5-7 सीढ़ियां चढ़ के। एक दिन रात को वो लेट रात को कहीं से आ रहे थे, 12:30 बजे, अकेले, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहे थे। तो नीचे का 2nd फ्लोर था जहाँ पे हीना मासी का घर पहले हुआ करता था, वो मतलब खाली था, पर उसका गेट जो है वो खुला हुआ था। तो पैसेज बहुत छोटा था, अभी की बिल्डिंगों की तरह नहीं था ऐसे पूरा घूम के जाओ। तो आओगे और इतना सा बस क्रॉस करके जाना है, आगे इतनी जगह होगी, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह होगी, सिर्फ वो सीढ़ी चढ़ने के लिए। और सामने ही घर है, ये 2 घर है, इतनी सी जगह है बस, फिर तुमको सीढ़ी चढ़नी है। आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत छोटी जगह थी, पैसेज बहुत छोटा था वो क्रॉस करने के लिए। तो तुमको एनी हाउ उस घर के बस इतना नजदीक से जाना है, क्रॉस अगर करना है 3rd फ्लोर पे जाना है तो उतना नजदीक से जाना है उस घर के। और वो उसका गेट खुला हुआ था, हमको नहीं पता। अचानक से रात को सो रहे थे सब लोग 12 साढ़े 12, और अचानक से आवाज आई जोर से चिल्लाने की, करके चिल्लाई। बहुत बड़ी बेरहम आवाज थी, बड़ी ही विचित्र आवाज थी,
लेडीगी, सब एकदम से भागे सेकंड फ्लोर पे देखा तो सेकंड फ्लोर के आगे हीना मासी के घर के आगे जो पैसेज है छोटा सा, वहाँ नीता मासी पड़ी हुई है। सब एकदम से गए, उनके हस्बैंड, चाचा, ये हम लोग सब पड़ोसी सब लोग गए, उनको उठाया, होश में लाए, पानी में डाला, बड़े मुश्किल से आधे घंटे में होश में आए, घर पे अपने उनको लाए तो एकदम से ऐसे उठे। सब बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो एकदम सांस लेते बोले मैंने देखी, मैंने उसको देखी। तो कौन देखी? ने बताया कि वो जो इतना सा गैप था उसमें से उनने पंखे पे हीना मासी की लाश को लटकते हुए देखा। जहाँ तक तैसी नजर पड़ गई तो लटकते हुए देखी, और जैसे ही वहाँ पड़ी उन्हें कुछ तो देखा कि हीना मासी ने एकदम से आंख खोली या कुछ, वहीं पे बेहोश हो गई। अब वो बहुत शॉकिंग था उनके लिए, तो उनको याद नहीं है, बस इतना देखा क्लियरली कि वो लाश लटक रही थी और कुछ शॉक लगा उनको किसी चीज़ का और वो बेहोश हो गई। उनको शांत करा तो नाउ इट वाज वेरी क्लियर कि सबको ही कुछ ना कुछ हो रहा है। तो एवरीवन प्लान्ड कि कुछ हवन वगैरह करेंगे उनके घर पे, बिल्डिंग वाले मिलके या फिर कुछ भी है, ताकि ये चीजें जो भी है दूर हो जाए, सब खत्म हो जाए। वैसे आई टोल्ड यू मेरी मम्मी की बहुत सी दोस्त, सबसे खास दोस्त थी, तो ऐसे कैसे छोड़ देते। उस दिन रात को सो गए, 2 दिन बाद हवन का प्लान हुआ, लेकिन अगली ही रात जब वापस हम लोग सो रहे थे, हमारे हॉल में सो रहे थे, इस बार मैं अंदर सो रहा था पापा और बड़ी दीदी के साथ, और मम्मी और छोटी वाली दीदी बाहर सो रहे थे, ठीक है, नीचे ही सोते थे जमीन पे बिछा के। कि तभी अचानक से मेरे को बहुत जोर से आवाज आई। अब वो आवाज किस चीज की थी मैं बता रहा हूँ। रात को अचानक से मम्मी की आंख खुलती है कि कोई उनको बुला रहा है, कोई क्लियरली बोल रहा है कि मम्मी का नाम रजनी है। रजनी उठ, उठना है, प्रॉपर गुजराती एक्सेंट में, उठना है रजनी, रजनी मासी उठो ना। रजनी मासी बोला होगा, आई थिंक मासी बुलाते थे, पता नहीं। रजनी मासी उठो, रजनी मासी उठो ना, उठो जो, वो आ गया वो। तो उनको बड़ा एकदम आवाज कहीं सुनी हुई लगी, तो एकदम से उठी, कौन आया रात को। सामने देखा, उनके सामने पूरे बाल खुले हुए हैं और नीता मासी खड़ी है जो कल बेहोश हुई थी। वो अभी वो प्रोसेस कर पाएगी नीता मासी यहाँ पे क्या कर रही है और ये ऐसे क्यों बुला रही है, और उनका इतना भयानक रूप देख के एकदम से मम्मी डर गई, क्या है, क्यों आई यहाँ पे, एकदम से बोली। तभी एकदम से जो मेरी बहन थी वो भी जग गई कि उसी वक्त नीता मासी ने बोला, आओ ने मारी जोड़े गरबा करने मारी यार, गरबा करने ले आप गरबा करिए। और बोल के उस वक्त नवरात्रि का टाइम था, ये बोली मारी जोड़े गरबा कर, मतलब हमारे साथ गरबा कर, कि मेरे साथ गरबा करना, आपने करता ना पहला गरबा करता ना, एवरी तो पाछा गरबा करिए, मतलब हम पहले जैसे गरबा करते थे साथ में, वापस साथ में करते हैं, हाँ नवरात्रि आ गई है। और ये बोल के जो तो वो कूदी, मम्मी पे नहीं, वो आगे थोड़ी सी जगह थी हॉल की, वहां जोर जोर से गरबा करने लग गई, कूद के लंबी लंबी छलांगे मार के गरबा करिए। आपने अपने साथे करिए, जा गरबा करिए अपने साथे गरबा करिए, करके जोर जोर से कूदने लगे। और ये आवाज हमको अंदर आई, जोर जोर से ताली मार मार के मम्मी के सामने नाची। मम्मी एकदम से चिल्लाई, नीता ऐसे, लेकिन वो तो हीना जो अपने गरबा करिए, साले गरबा करिए, इतना जोर जोर से चिल्ला के वो गरबा करने लग गई। ये आवाज मुझे और पापा को, हम लोग बाहर भागते हुए आए, हमारे आंखों के सामने नीता मासी गरबा कर रही है, मम्मी को इनवाइट कर रही है कि आ जा मेरे साथ गरबा कर, नवरात्रि आ गई, साथ में गरबा करते हैं, हम पहले करते थे ना। मम्मी का एकदम दिल सा बैठ गया, दीदी रोने लग गई जोर जोर से। भैया नहीं था उस वक्त, गाँव थे भैया भी है मेरे, लेकिन इतनी डरावनी थी ये चीज़। हमने जैसे ही वो देखा 2 सेकंड के लिए हमने बस देख पाए कि नीता मासी गरबा करेंगे, और हमको देख के वहीं पड़ा, बेहोश हो गई, तो आराम से गिरी, उनका सर टकराया, सर एकदम जमीन से, बहुत जोर से लगी थी उनको, खून निकला या नहीं मुझे याद नहीं, पर मैं डर गया। पापा ने फटाफट से मुझे अंदर भगाया, दीदी को अंदर भगाया, और सब रोने लग गए एकदम से। मैं भी डरा हुआ था लेकिन रोया नहीं था, मुझे याद है, लेकिन आई एम ब्रेव, पता था कि आगे जाके स्टोरी बनानी है इसकी। बाकी सब रोने लग गए, बट इट वाज सो स्कैरी। अभी मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा स्कैरी है वो विजन, मुझे याद है। वो बेहोश हो गई, फटाफट से पापा ने जाके सबको बुलाया, उनके हस्बैंड वगैरह को। अब वो पहली बात तो आई कैसे अंदर, क्योंकि हम सिर्फ जाली लगाते थे, हम बताया था ना कि सब परिवार की तरह था, तो गेट वेट बंद करके सोना से कोई जरूरी नहीं था, कोई चोरी वोरी नहीं होती थी। पीछे से खिड़की और बालकनी का गेट खुला रखते थे, और सामने मेन गेट खोल देते थे, सिर्फ जाली बंद रखते थे, जाली जो होती है वो बंद रखते थे, वो भी खाली ऐसे लगा, कुंडी लगा के, ताकि हवा आ जा सके। और गर्मियों में मतलब थोड़ी ठंड चाहिए होती है ना, तो मतलब हवा पास होगी तो हवा लगती रहेगी, वो वाला सीन था, इसलिए खुली छोड़ रखी थी। और नीता मासी रात को उठ के चौथे फ्लोर से अपने घर से आके कुंडी खोली और अंदर आ गई, नहीं पता। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, उनके हाथ में चाकू था, गरबा करते वक्त उनके हाथ में चाकू था, सामने लेके खड़ी थी। जब मम्मी को बोला था ना कि चलना अपने गरबा करिए, उनके हाथ में चाकू था। अब आई डोंट नो वो क्यों लाई थी, पर वो उन्हें यूज भी नहीं किया, वो गरबा करने लग गई। वी डोंट नो, हम थोड़ा लेट हो जाते तो क्या होता, अगर यूज हो जाता चाकू का तो क्या होता, वी डोंट नो, मतलब वी डोंट नो एनीथिंग। पर इतना बहुत क्लियर था कि वो जो भी आत्मा थी वो हीना मासी के अलावा और किसी की नहीं थी, क्योंकि सारे इंसिडेंट्स वही इंडिकेट कर रहे थे। एंड गेस व्हाट, उसके बाद भी बहुत टाइम तक कुछ नहीं किया गया। फिर एक छोटी सी पूजा रखी गई। नीता मासी बीमार रहे 4-5 दिन के लिए, मम्मी भी बीमार रही, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा कांड हो गया, इतना ज्यादा झटका लगा सबको, सब सदमे में थे। पूरी बिल्डिंग में आग की तरह खबर फैल गई कि वो घर हॉन्टेड है, वो है। लेकिन फिर
7 दिन बाद वहाँ पूजा हुई। पूजा होने के बाद से ये चीज़ें कभी नहीं हुई, ना कभी देखा गया। धीरे धीरे डर था, वो भागते गया वो घर में। फिर दूसरे लोग शिफ्ट भी हो गए क्योंकि सस्ता मिल रहा था रेंट पे। अब हो गया जो भी था, लेकिन फाइनली वो सब खत्म हुआ और बहुत टाइम तक रुके वहाँ पे। और उसके बाद में 2-3 साल बाद खाली किया था। जहाँ से मुझे याद है मेरा बचपन, मैं वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ। और फिर 2-3 साल बाद वहाँ से खाली हुआ 2012-13 में, फिर नए घर पे शिफ्ट हुए और उसके बाद ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं। तो बस यही थी कहानी आज की। कैसी लगी आप जरा कमेंट करके बता दो। आई होप यू लाइक इट। लाइक कमेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और यस दैट्स इट, बाय। फ्रेंड्स, एक और रिमाइंडर है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो राहुल का प्राइवेट कम्युनिटी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। ट्रेडिंग में सही इंसान पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है। विद राहुल यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट टुडे। लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। जाओ उसके चैनल को ज्वाइन करो और डायरेक्ट उसको मैसेज करो कि आई वांट टू ज्वाइन द टीम। गुड लक।